आम लोगों से जा रहा हूं और आम लोगों का एक ही मकसद है कि अब इस सरकार से, बड़े भाई छोटे भाई की सरकार से, बिहार सरकार से उब चुका हूं। बिहार में परिवर्तन की ज़रूरत है और आम आदमी परिवर्तन मांग रहा है। परिवर्तन इसलिए कि हमें शिक्षा मिले, हमें रोज़गार मिले, हमें 2000 पेंशन मिले, हमें रोज़गार करने के लिए पूंजी मिले, हमें स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध हो और हमारे खेती का विकास हो, लाभकारी खेती हो। इसके लिए आम आदमी तैयार है बिहार को बदलने के लिए। जन स्वराज के साथ खड़ी है पूरी जनता। लगातार आप जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, मूलभूत समस्या क्या दिखाई दे रही है, लोग क्या बता रहे हैं आप? सबसे मूलभूत समस्या यहाँ प्रथम है कि हर स्तर पर लूट और भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। आप थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। सर्वे के नाम पर लूट मचा हुआ है। गरीबों को कोई भी किसी स्तर पर विकास का काम नहीं हो रहा है और जो भी विकास के काम हो रहे हैं उसमें लूट है। दूसरी बात कि इस हरलाखी क्षेत्र में एक भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। एक भी कॉलेज नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा यहाँ के बेटा बेटियों को नहीं मिल पाता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ खेल कूद का, खेल मैदान का घनघोर अभाव है। तीसरी बात कि यहाँ स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ किसी को हार्ट अटैक कर जाए, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो हम यहाँ इलाज नहीं करा सकते। दूसरी बात, सरकारी हॉस्पिटल तो ख़त्म है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों के पास पैसे नहीं हैं। चौथी बात कि यहाँ बाढ़ हरोदी की बड़ी समस्या है। खेती से लोग पलायन कर चुके हैं और बाहर यहाँ से लोग बाहर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और भगवान के भरोसे अपने पूरे परिवार को छोड़ दे रहा है। बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इन तमाम समस्याओं से हरलाखी जूझ रहा है, हरलाखी परिवर्तन मांग रहा है और आम जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। खासकर इन लोगों को क्या कहेंगे जो उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़े हैं? प्रशांत किशोर जी की विचारधाराओं को ये लोग समझ पा रहे हैं? प्रशांत जी का संदेश घर घर पहुंच रहा है और इसी कड़ी के रूप में आप इस लोरिका गांव में, आप इस पासवान टोल में आप खड़े हैं, हनुमान मंदिर के पास, और यहाँ आम जनता की उपस्थिति, सभी वर्गों की उपस्थिति, बरवर्णा जात की उपस्थिति आपके सामने है, जो यह बता रहा है कि सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। और महिलाएं की भी उपस्थिति है जो आपको बता रहा है आधी आबादी वह भी परिवर्तन के लिए तैयार है। और निश्चित तौर पर प्रशांत जी के विचारधाराओं से ये खास करके नौजवान, विद्यार्थी, किसान, मजदूर और महिलाएं ये तैयार है। हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार में ये लोग फंसे हुए थे। अब ये समझ चुके हैं कि अब ये लूट नहीं चलेगा। प्रशांत जी आएंगे तो 5 काम हो ही जाएगा और निश्चित तौर पर हमारा उद्योग, कारखाना, हमारा रोज़गार, हमारे खेती का विकास, हमारे खेतों में पानी और हमें विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा और इन भ्रष्ट पदाधिकारियों से मुक्ति मिलेगी। यह जनस्वराज ही दे सकता है, ये आम लोगों ने ठान लिया है। अगर जनस्वराज पार्टी की तरफ से रत्नेश्वर ठाकुर जी का टिकट कन्फर्म हुआ तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां मुझे जानने वाले लोग नहीं हैं। और मैं इन तमाम लोगों के लिए 42-45 सालों से संघर्षरत रहा हूं, इसीलिए मजबूती के साथ नहीं। और आपने कहा भावी प्रत्याशी, मैं भावी नहीं हूं। प्रशांत जी हमें कहेंगे चुनाव लड़ने का तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत कर दिखाऊंगा इन जनता के बल पर। आप देख रहे हैं उपस्थिति कि जनता का कितना स्नेह और प्रेम मिल रहा है, हमें उनका आशीर्वाद कितना मिला है। और इस बल पर मैं मजबूती के साथ नहीं लड़ूंगा। हमारी लड़ाई ये गरीब लोग लड़ेंगे, किसान और मजदूर लड़ेंगे और ये लड़ाई वो जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे। हम तो उनके साथ, उनके नायक के रूप में खड़े रहेंगे, सारथी, और ये लोग हमारे गाइडलाइन होंगे और इनके आशीर्वाद से इस चुनाव को हम बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से जीत कर दिखाएंगे। जो योगदान आप अपने पंचायत में दिए, अपने प्रखंड में दिए, उनका कितना फायदा